हरे कृष्णा। आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या कुजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और उसका सेवन किया जाता है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं और आश्विन पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है, कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ होगा, यह आप जानेंगे। साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है जो कि अशुभ रहने वाली है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 9:16 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में पहले दिन पूर्णिमा तिथि के समय चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, क्योंकि रात के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान होगी और चंद्र देवता की पूजा भी की जा सकेगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत तो इस बार 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा, लेकिन पूर्णिमा का स्नान 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी सुबह 7 अक्टूबर को ही किया जाएगा। स्नान ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान पूर्णिमा तिथि में करना शुभ माना जाता है। हालांकि पूर्णिमा का दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। 6 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:34 पर है और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। अमृत काल रात 11:18 से देर रात 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की जो पूजा है वह राहु काल लगने से पहले पहले अवश्य कर ले। इसके अलावा जो शाम की पूजा है वह आप गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 6:01 से 6:26 तक रहेगा और उसके बाद भी आप शाम 7:15 तक शाम की पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय के समय के बाद से ही कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं भद्रा की। तो इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी जब से पूर्णिमा तिथि लगेगी भद्रा भी उसी समय ही लगेगी, जो कि रात 10:53 पर भद्रा की समाप्ति होगी। तो लगभग आधे दिन तक भद्रा रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। यह सभी कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी। खास तौर पर पूजा पाठ या फिर नया काम आदि इस दिन शुरू नहीं करना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो इस दिन न करें। जरा देर रात रहेगी, तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे खीर कब रखें? तो देखिए, जब भद्रा समाप्त हो जाए तब उसके बाद से अगले 2-3 घंटे तक आप आसमान के नीचे खीर रख सकते हैं और उसकी समाप्ति के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाए तो अगले दिन भी सुबह 9:16 तक पूर्णिमा तिथि है, तो आप 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, खीर बनाएं और तारों की छांव में जब आसमान में चंद्रमा भी विद्यमान हो उस समय आप इस खीर को खुले आसमान के नीचे 1-आधे घंटे तक रखने के बाद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी और रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और पूछती हैं कि को जागृति अर्थात कौन जाग रहा है।
जो लोग जागते रहते हैं और देवी की पूजा करते हैं, उन पर देवी अपनी कृपा बरसाती है। वहीं ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस रात चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। भद्रा काल समाप्त होने के बाद शरद पूर्णिमा की खीर का भोग चंद्रमा की छाया में लगाना चाहिए। इसलिए लाभ और समृद्धि का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर की रात 10:37 से 7 अक्टूबर की रात 12:09 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी समय खीर का भोग लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए आपको श्री आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। तो पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। हाथ में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प ले। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें चावल, कुमकुम, रोली, मोली, चंदन, फूल, सुपारी और पान अर्पित करें। देवी लक्ष्मी को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद माता की आरती करें। रात्रि में एक बर्तन में जल, चावल और फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। पूजा की खीर को छलनी से ढककर पूरी रात चांदनी में रखें। अगले दिन सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब जानते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों के बारे में। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः। आइए आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा पर चावल, गुड़ और घर में बनी खीर का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में वृद्धि होती है। अनाज दान के अलावा शरद पूर्णिमा पर वस्त्र दान करना भी शुभ माना जाता है। हालांकि लोहे की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शनि दोष का कारण बनती हैं। आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो शरद पूर्णिमा पर सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ रात्रि में यह अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ और छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़े पर उसको बैठने के लिए कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई, तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरे के छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यह तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है।
तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन व्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी अपनी गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। आज की यह पावन शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रदेव के शीतल प्रकाश से नहाई हुई श्री कृष्ण भगवान की मधुर रासलीला से पवित्र बनी और माँ लक्ष्मी की करुणा से धन धान्य से भरपूर हुई है। हम सब श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रदेव, आपकी शीतल किरणें हमारे जीवन के ताप और दुखों को शांति में बदल दे। जैसे आप इस रात अमृत बरसाते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी अमृत सी शांति और आनंद बरसे। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने गोपियों संग रास रचाया और प्रेम भक्ति व आनंद का संदेश दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, सद्भाव और सत्य का प्रकाश फैला दीजिए। हमारे हृदय में सदैव आपका नाम और आपकी मुस्कान बसी रहे। हे माता महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की कन्या पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हमारी जीवन नैया पर भी अपनी कृपा की वर्षा करें। हमारे घरों में धन के साथ साथ धर्म, शांति और स्नेह का वास हो। हम सब मिलकर नमन करते हैं माँ लक्ष्मी को, चंद्रदेव को और श्री कृष्ण जी को, जिनकी कृपा से यह रात्रि मंगलमयी और अमृतमयी बनती है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, जय चंद्रदेव। यही शरद पूर्णिमा की कथा का मंगल समापन होता है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता या कहता है, उस पर सदा सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।